नमस्कार, आप देख रहे हैं ऐसे तो चलो मैं हूँ आपके साथ प्रीति। यूं तो घरों में प्रातः देव पूजन और संध्या के समय दीपक जलाया जाता है, किंतु नवरात्रि और अन्य प्रमुख अवसरों जैसे माता का जागरण चौकी, रामचरित्र मानस का अखंड पाठ में अखंड ज्योति जलाई जाती है। सभी लोग इस बात को जानते हैं कि अखंड ज्योति का भक्ति के इस क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अखंड ज्योति पे चर्चा करने के पहले दीपक के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। दीपक में उपस्थित अग्निदेव के माध्यम से भक्त अपनी संवेदनाएं ईश्वर के पास भेजने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर दीपक भक्त के मैसेंजर के रूप में उसकी भावनाओं को ईश्वरीय इष्ट तक पहुँचाता है। इसलिए कहा जाता है कि जिन घरों में नित्य ईश्वर पूजा, दीपक जलाने, घंटी और शंख बजाने की परंपरा है, उस घरों में ईश्वर और माँ लक्ष्मी का वास होता है। किसी भी प्रकार की पूजा का आरंभ दीप में अग्नि प्रज्वलित करके ही किया जाता है। पूजा के अंत में देव या देवी की दीपक से ही आरती होती है। जितनी देर उपासना चल रही होती है उतनी देर दीपक अखंडित रूप से जलना चाहिए, ताकि उसकी ऊर्जा से धीरे धीरे आसपास का ऑरा साफ होता रहे। दीपक का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही प्रकार का महत्व बहुत अधिक होता है। दीपक जलने के बाद धीरे धीरे अपनी लौ की गर्मी से आसपास के क्षेत्र को कवर करता है। जितनी देर अखंडित दीप जलता है उसका एरिया उतना ही बढ़ जाता है। अखंडित का सीधा अर्थ है जितनी देर पूजन चले दीपक भी उतनी देर तक चलता रहे, यानी दीपक बुझना नहीं चाहिए। इसके लिए ध्यान रखना चाहिए कि जिस दीपक में अखंड ज्योति जलाई जाए उसकी रूह की बाती पर्याप्त बड़ी हो और उसमें घी की मात्रा भी पर्याप्त हो। दीपक के न बुझने देने के पीछे की अवधारणा यही है कि बिना किसी ब्रेक के निरंतर दीपक के चलने से उसकी ऊर्जा पूरे घर या किसी भी क्षेत्र विशेष को कवर कर लेती है। जितनी एरिया को अग्निदेव कवर कर लेते हैं वहाँ की नकारात्मकता या ऊपरी बाधा रूपी, जिसे बेड वाइब्रेशन भी कहा जाता है, स्वतः समाप्त हो जाती है। इसलिए पूरे नवरात्र में अखंड ज्योति जलाने की परंपरा है। अग्निदेव से सूक्ष्म शुद्धता करने वाला यानी माइक्रो क्लीनर कोई और नहीं। अग्नि के संपर्क में आने के बाद अशुद्धि और नकारात्मकता भस्म हो जाती है और जो कुछ भी बचता है वो शुद्ध स्वर्ण तुल्य होता है। इसलिए घर में अखंड ज्योति जलाने से सुख, समृद्धि और धन संपदा प्राप्त होती है।